स्वागत है बच्चों, फिर से मेरी क्लास में। और आज मैंने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कलेक्शन किया है। और देखिए बोर्ड पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सब जो है काम के हैं। मतलब एक वर्ड नहीं है, एक के साथ चार चार छः छः वर्ड्स हैं और वो सब बहुत अच्छे से आने चाहिए। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो जितने बच्चे वीडियो देखें तो इसे पूरा देखा करो, और फिर पूरा देखने के बाद उसमें जो भी डिफेक्ट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या जो भी कुछ कहना है उसको वो कमेंट करके कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है एबार्टिव। अब शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं और क्या करूँ, पढ़ाना है, क्लास है, पढ़ाई है तो पढ़ाना तो शुरू कर दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चों में ये उत्सुकता रहती है, ईगरनेस, कि जिस तरह का मेरे नेचर है कि सर थोड़ी बोरिंग ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा ह्यूमर लाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे। हाँ, तो ये बात सही है, लेकिन अब होता क्या है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ये सब कुछ हमेशा नहीं हो पाता है। हमेशा का मतलब है कि कोई भी प्लेयर अब हर इनिंग्स में सेंचुरी तो नहीं मार सकता ना। और फिर दूसरी बात ये होती है कि टाइम और सिचुएशन की बात होती है। चूँकि ये क्लास है और ये स्कूल की क्लास नहीं है, ये एक हिसाब से कहिए वर्ल्ड क्लास है। तो इस हिसाब से टाइम और सिचुएशन की बात हो जाती है तो थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है। बट जैसे मान लीजिए कि स्कूल में हो आप और जनगण मन चल रहा है, तो बताइए जनगण मन जब चल रहा है तो कोई हंसेगा नहीं, उस समय तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और फिर भी देखिए कुछ लोग सिर्फ 52 सेकंड तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब एक स्ट्रेट पोजीशन पे 52 सेकंड लोगों को खड़ा होना काफ़ी मुश्किल लगता है। और तो और ये सब छोड़ो, जैसे कभी कभी क्या होता है विद्यालयों में देखा गया है, क्योंकि हम तो बहुत दिनों से विद्यालय से जुड़े हैं, और तो क्या होता है जैसे कभी कभी कैजुअलिटी कोई हो जाती है। मतलब मैं उसको नेगेटिवली नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए ये फील कराने के लिए कि देखिए टाइम और सिचुएशन पे हर एक चीज़ अच्छी लगती है। जैसे मान लो कैजुअलिटी हो गई किसी का, कि कोई मतलब निधन हो गया किसी का, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई वैसा, तो क्या होता है कि मतलब विद्यालयों में शोक दिवस घोषित कर दिया जाता है। शोक दिवस का मतलब ये हो गया कि जैसे पता चला कि नहीं अवकाश करना है, तो अब उस दिन तो पता किसी को नहीं होता, सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, क्लास में भी पहुंच जाते हैं। अब क्लास में पहुंचने के बाद बच्चों के मन में ये बात गूंज रही है कि आज अवकाश होना चाहिए, आज तो मतलब पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और जब कोई फर्स्ट टाइम टीचर आया तो कोई लड़का हिम्मत करके बोला सर वो आज ऐसा ऐसा हो गया। तो सर बोले नहीं, हाँ हाँ हो तो गया है, बड़े दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम उनके प्रति शोक प्रकट करते हैं और इतना कह करके अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लड़के के मन में आता है कि सर जी ने ये नहीं बताया कि अवकाश हो जाएगा, तो फिर भी हिम्मत करके पूछेगा। मतलब उसकी चूंकि बात पूरी नहीं हुई, उसको जो रिस्पॉन्स मिलना था वह नहीं मिला, तो पूछेगा कि सर वो अवकाश नहीं होगा क्या मतलब कोई ये पूछे तो उसको ये नहीं है कि नहीं, हाँ ऐसा लगता है जैसे अवकाश हो जाएगा तो घर जाएगा, बड़ा बेचारा दुखी है, घर जाएगा और चद्दर ओढ़ के सो जाएगा, दिन भर शोक मनाता रहेगा। ऐसा मतलब पूछेगा कि अगर हो जाता तो मैं सब कुछ खाना पीना त्याग करके शोक मनाता, मतलब ये सोच रहा है। खैर ये होते होते थोड़ी देर में होता है अनाउंसमेंट होता है कि मतलब सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि फला फला व्यक्ति के ऐसे में
ये हो गया है और 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद विद्यालय में अवकाश हो जाएगा, सारे बच्चे शांतिपूर्वक अपने अपने घर। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ 100 वॉट का बल्ब उसके बिल्कुल एनर्जी पूरी फुल आ गई उसको पूरी तरह से, कि मतलब यही तो कुछ चाह रहा था। और फिर भी देखिए जब 2 मिनट का मौन धारण होता है, हद तो तब हो जाती है जब 2 मिनट का मौन धारण होता है, तो उस समय उनको ये नहीं है कि नहीं हम किसी का शोक मना रहे हैं, उस समय ये लग रहा है कि मतलब बस अब हो गया मौन धारण, बस बहुत है। उस समय भी शांत नहीं रहा, पता चला 2 मिनट के बाद बोला सर ये दोनों बातें कर रहे हैं मतलब ये सिचुएशन हो जाती है। तो देखिए टाइम की बात है, कहाँ पर मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लीजिए 365 दिन लड़का पढ़ता है और 365 दिन में अपने टाइम टेबल बना के रखता है कि 300 दिन हंसना है और 65 दिन पढ़ना है, और कुछ का मतलब होता है 65 दिन हंसना है 300 दिन पढ़ना है। सब अपना अपना अलग अलग लॉजिक है, लेकिन फिर भी मतलब हंसते रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि अपनी खुशियों को दर्द के मारों में बांट दो, पता नहीं ये जिंदगी का कारवां यूं ही ना गुजर जाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, शामिल है इसमें। और फिर थोड़ा सा कभी कभी मैंने देखा है कि जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं क्लास में मैंने इंटर होने के बाद काफ़ी क्लास में एकदम टाइट मतलब माहौल था, सारे लड़के शांत थे। तो जो पहले का टीचर था वो कुछ मतलब ज़्यादा टाइट पढ़ाया गया था, एक आध लड़कों को कुछ इधर उधर करके शांत माहौल था। तो मैंने सोचा ये तो, चूँकि हम लोगों को लिटरेचर पढ़ाना होता है, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और साहित्य में क्या होता है मूड एकदम फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फुल ऑफ स्पिरिट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम जॉयफुल होना चाहिए, तब वो हर एक चीज़ कला और साहित्य उसको समझ में आता है। तो ये पीसीएम नहीं होता है, ये लिटरेचर होता है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को फ्री करना पड़ता है मेंटली, तभी वो उसका मतलब रस छंद अलंकार तभी वो उसको समझ में आता है और समझ पाता है। वो गया तो मैंने बहुत वो था, तो गया मैंने कहा कुछ शायद बहुत बच्चे उदास टाइप के बैठे हैं, दुखी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने स्टार्ट करना चाहा तो एक लड़का मतलब बैग से कुछ निकाला, तो मैंने कहा क्या निकाले भैया, बम निकाल ले होगा किला उड़ा देते हैं, ये टीचर का रोज रोज का काम खत्म हो। तो वो हंस पड़ा, कहा नहीं सर जी बम। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सबको हंसा देते हैं। तो खैर सभी बच्चों का मन खुल गया और समझ गए कि नहीं सर का मूड। देखो बच्चे सबसे पहले यही देखते हैं कि जो टीचर हमारे सामने आया है बोर्ड के सामने, तो उसका मूड कैसा है, सबसे पहले जो मूड उसका देखते हैं। तो ये सारी बात वहाँ पर आ जाती है। तो चलिए हंसना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ मतलब कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब अगर मूड फ्रेश हो गया हो तो फिर यहाँ पे शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चे हैं मतलब एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, जो अन एकेडमिक हैं, सबके लिए ज़रूरी है। देखिए पढ़ाई बटी हुई नहीं होती है, पढ़ाई जो होती है वो हर एक से लिंक्ड है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो अन एकेडमिक हो। तो यहाँ लिखा है एबॉर्टिव, और एबॉर्टिव का मतलब होता है निरर्थक या फिर बेकार। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए वैन का मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस माने बेकार, फ्रूटलेस का मतलब होता है बेकार, और अनप्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्टिव नहीं है, कोई चीज मतलब उत्पन्न नहीं कर सकता, पैदा नहीं कर सकता, जिसमें कुछ फलता नहीं है, वो भी बेकार है। ठीक है ना। इसके बाद इफेक्चुअल प्रभावशाली है, मतलब वो सही है। देखिए एस का मतलब यहाँ सिनोनिम्स है और ए का मतलब एंटोनिम्स है। तो यहाँ ये देखिए अब मैंने एक साथ लिया, एक साथ लेने पर ये सारी चीज समझ में आ जाती है कि अबॉर्टिव का मतलब यहाँ निरर्थक बताइए, ये आपका मेन वर्ड रहेगा, ये मेन वर्ड रहेगा, और ये जो है यहाँ पर सिनोनिम्स हैं ये, और ये एंटोनिम्स हैं। तो ये चीज यहाँ पर समझनी है कि ये केवल एक शब्द नहीं है, इसके पीछे 7-8 शब्द और भी, तो ये आप ध्यान दीजिए। तो इफेक्चुअल का मतलब प्रभावशाली, जिसका कुछ प्रभाव हो, अर्थात जिसका कुछ प्रभाव होता है तो वह जरूर किसी न किसी तरह से यहाँ पर
प्रभाव दूसरों को डालता है, इफेक्ट करता है, जो इफेक्ट करता है, ठीक है ना, वो फिर प्रोडक्टिव होता है। और यहाँ पर ये लिखा भी है प्रोडक्टिव, यहाँ पर लिखा है प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील, ठीक। और जैसे यूजलेस लिखा है तो ये यहाँ यूजफुल भी आ जाएगा, फ्रूटलेस लिखा है तो फ्रूटफुल भी आ जाएगा। ऐसे मतलब आइडिया लगाते हैं कि एबॉर्टिव का मतलब निरर्थक और बेकार है। और ये मेन चीज है, इसको याद रखना, लेकिन इसको हम इन शब्दों के जरिए याद रख सकते हैं। इसके बाद एले लिखा है, एले माने होता है शांत करना या फिर किसी चीज को कम करना, ये होता है। तो अब यहाँ पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को कम करना। सूद माने भी होता है आराम पहुंचाना, किसी को सुख या शांति प्रदान करना। लाइटन कोई चीज हल्का करना मतलब कम करना, किसी के गम को, किसी के दुख को हल्का करना मतलब शांत करना। और एस्वेज माने भी होता है शांत करना, ये कम करना। इसके बाद एग्रावेट माने होता है बढ़ाना, यानी किसी चीज को एग्रावेट करना, बढ़ा देना। इसके बाद हाइटन, हाइटन का मतलब हाइट से बना यानी ऊंचा करना, यानी ये भी किसी न किसी चीज को बढ़ाने की तरफ इशारा करता है। एजिटेट माने होता है आंदोलन करना या आंदोलित कर देना होता है, ये भी उस चीज को, किसी सिचुएशन को एजिटेट कर देना, तो ये भी होता है। फिर यहाँ लिखा है एक्साइट यानी एक्साइट, एक्साइट माने भी होता है उत्तेजित करना यानी किसी चीज को बढ़ा देना। फिर यहाँ लिखा है एसिडवस, और एसिडवस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। परिश्रमी या मेहनती। और देखो अगर ये सारी चीजें एक जगह होती तो इनसे हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि मतलब हमें ये चीज भले इसको डिक्शनरी में देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर इन शब्दों को भी साथ में लिख रखा है तो आपको, अच्छा जब ये ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, अगर इनको आपने पढ़ रखा है तो वहां पे जाके फिर ये कंपटीशन में याद आ जाता है कि हाँ ये चीज सामने उसकी लिखी थी। तो एसिडवस माने परिश्रमी, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो निरंतर अपने काम में लगा रहता है, जो स्थायी रहता है अपने काम में, तो निश्चित तौर पर हार्ड वर्किंग होता है, परिश्रमी होता है। तो डिलीजेंट माने परिश्रमी, अटेंटिव माने भी परिश्रमी होता है क्योंकि वो हर काम में अटेंटिव रहता है, सावधान रहता है। यहाँ हार्ड वर्किंग भी आप इसके साथ जोड़ सकते हो। इसके बाद इंडिफरेंस, ये इसका एंटोनिम। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, जिसको हम इनएक्टिव कह सकते हैं, यानी वो अपने काम में निष्क्रिय है, उदासीन है, अर्थात काम के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। केयरलेस, लापरवाह हो गया। इंडोलेंट माने होता है आलसी। और इसके बाद लेथार्जिक। अब लेथार्जिक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत पूछा भी जाता है, आता भी है। तो लेथार्जिक यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है यहाँ पर आलसी या फिर होता है निष्क्रिय, लेथार्जिक। एब्जॉर्ब लिखा है, एब्जॉर्ब माने होता है छोड़ना, त्याग देना। छोड़ना या त्याग देना। अब देखिए एब्जर्व लिखा है, एब्जर्व माने छोड़ना या त्याग देना। तो यहाँ पर लिखा है फॉरसेक, फॉरसेक माने त्याग देना, छोड़ देना। रिनाउंस माने भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। जैसे इसी से बनता है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन माने त्याग। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में उनका लाइट ऑफ एशिया लिखा है, द लाइट ऑफ एशिया का दूसरा नाम है रिनंसिएशन, यानी बहुत बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, अपने मटेरियल लाइफ को उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया था, सारे सुख सुविधाएं सब छोड़ दी थी, इसलिए उसका नाम मतलब होता है रिनंसिएशन। द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था, तो वहां पर उसका नाम दूसरा पड़ा द रिनंसिएशन। तो यहाँ पर है फॉरसेक छोड़ देना, रिनाउंस माने त्याग देना। रिट्रैक्ट, अब रिट्रैक्ट का मतलब वैसे तो होता है, इसका जो मीनिंग होती है एक्चुअल में वो होता है वापस लेना। रिवोक माने भी होता है वापस लेना या ग्रहण करना, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे किसी ने छोड़ दिया तो वो वापस आपके पास आएगा। जैसे आपने देखा होगा डिफीट, डिफीट का जो सिनोनिम होता है वो विन होता है। तो डिफीट दो तरह से काम आता है, डिफीट का मतलब हार भी होती है और डिफीट माने हराना भी होता है, लेकिन यहाँ विन माने यहाँ पर जीत, यानी डिफीट जब हार होता है यानी हराना होता है, तो विन माने जीतना होता है। जब हम किसी को हराते हैं तो विन माने जीत लेते हैं। तो ये इस तरह से सिनोनिम माना जाता है। कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको एंटोनिम मान लेते हैं। जब डिफीट का एंटोनिम लिखना होता है तो हमको यहाँ पर फिर विक्ट्री लिखना पड़ता है। विक्ट्री का मतलब, डिफीट का मतलब हार और विक्ट्री का मतलब जीत।
क्योंकि ये विन वर्ब भी है, इसलिए ये वर्ब के अकॉर्डिंग लिया जाता है। डिफीट का मतलब यहाँ पर होता है हराना और विन का मतलब जीतना। तो जैसे हम किसी को हराते हैं मतलब जीत लेते हैं, तो उसी सेंस में यहाँ पर ये चीज दी गई है। एब्जर छोड़ना, त्याग देना, तो ये रिट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज छोड़ता है तो वो वापस अपने पास आती है, यानी वापस लेना। यहाँ पर यही देख लिखा है, अप्रूव माने स्वीकार करना। जैसे कोई चीज छोड़ी जाती है तो एंटोनिम अप्रूव माने स्वीकार कर ली जाती है। सैंक्शन माने स्वीकृत करना। पैट्रोनाइज, पैट्रोन से बना, पैट्रोन माने होता है संरक्षक, यानी जो किसी चीज को संरक्षण में ले लेता है। तब पैट्रोनाइज माने होता है संरक्षण में लेना या उसकी सुरक्षा करना, अर्थात उसको अपना लेना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अडॉप्ट। अडॉप्ट माने गोद ले लेना या अपना लेना। तो यहाँ पर समझने की जरूरत होती है, कभी कभी जब मीनिंग देखी जाती है तो दूसरी मिल जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया है तो सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि नहीं हाँ ये बिल्कुल फाइनल है। कभी कभी बच्चे इसको चेक भी करते हैं, तो जब चेक करते हैं तो उसको दूसरी मीनिंग मिलती है तो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचते हैं कि सर ऐसा बता रहे हो तो और इसमें ऐसा लिखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये चीज हो सकती है, तो उसका सेंस देखना। इसके बाद एबेटर लिखा है, और एबेटर माने होता है सहायक या सहयोगी। सहायक या सहयोगी। तो असिस्टेंट माने सहायक होता है, एकम्प्लिस माने सहायक होता है। एक एकम्प्लिस और होता है जिसमें यहाँ पर एसएच होता है, तो यहाँ ध्यान रखना है। एकम्प्लिस उसके माने होता है पूरा करना, ठीक। ये एकम्प्लिस ICE है। असिस्टेंट माने सहायक, एकम्प्लिस माने सहायक, कलीग माने सहायक, ये सहकर्मी या सहयोगी। और एसोसिएट भी होता है। एसोसिएशन जैसे मतलब कोई संघ बना होता है, तो संघ का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, तो वो मतलब जुड़ने का, यहाँ पर किसी से जुड़ते हैं वो लोग किसी संगठन से, तो वो एक दूसरे का सहयोग करने की भावना से कोई संघ बनता है, तो वहाँ पर एसोसिएट का मतलब हो जाता है सहायक। फिर इसके बाद देखिए अपोनेंट। अपोनेंट माने विरोधी होता है, यानी जो उसके समर्थन में नहीं है, उसकी सहायता में नहीं है, उसके साथ नहीं है, तो उसके विपरीत है। तो यहाँ अपोनेंट हो गया। एडवर्सरी माने हो गया, एडवर्सरी माने विपत्ति होती है जो हमें फेवर नहीं करती है, वो हमें मिस फेवर करती है, अर्थात वो हमारे अगेंस्ट होती है कोई एडवर्सरी। तो यहाँ एडवर्सरी माने शत्रु हो गया, या अर्थात हमारा अपोनेंट हो गया। और एंटागोनिस्ट माने भी होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो किसी प्ले में, ड्रामा में जो विलेन होता है, जो बैड कैरेक्टर होता है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं, और जो हीरो होता है उसको प्रोटैगोनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी प्रोटैगोनिस्ट लिखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हो जाता ना, क्योंकि एक एक शब्द के जो सिनोनिम्स होते हैं वो कई ले लेते हैं, लेकिन उनके सेंस होते हैं। कभी कभी शब्दों में मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे हम कहते हैं कि लुक का सिनोनिम बताइए, तो लुक का आप सी भी बता दोगे, वॉच भी बता दोगे, और बिहोल्ड भी बता दोगे, स्पेक्टिकल भी बता दोगे, ये सब बता दोगे। लेकिन अब उसमें क्या होता है, जैसे लुक माने देखना, सी माने भी देखना, वॉच माने भी देखना, बिहोल्ड माने भी देखना। तो लुक माने होता है गौर से देखना, सी माने होता है आमतौर पर देखना, जनरली देखना, वॉच माने होता है ध्यान से देखना, निगरानी करना, और बिहोल्ड माने होता है अकस्मात देखना, अचानक जैसे हमारी नजर पड़ जाती है। तो वो जैसे रॉबर्ट साउदी ने कहा था, व्हेन आई बिहोल्ड आई सी द माइटी मैन्स ऑफ ओल्ड, उसकी उनकी एक पोएम थी द स्कॉलर्स। तो उसमें ये चीज आई थी कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे किताबें किताबें नजर आती है, तो जब मेरे अचानक नजर पड़ती है, तो इस तरह से वहाँ बिहोल्ड माने अकस्मात देखना। और तो इसलिए वो जितने दायरे में आते हैं, सेंस में आते हैं, सब ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट लिया गया है, जो एक मतलब एक विरोधी रोल करता है किसी प्ले में, तो वो भी एक मतलब विरोधी माना जाता है। और राइवल मतलब ये भी एक विद्रोही होता है, रिबेल जैसे होता है, किसी चीज के खिलाफ हो जाए तो वो भी आपका विरोधी हो गया। तो ये सब यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। इधर एपैथी। एपैथी क्या है? एपैथी माने होती है अरुचि। एपैथी माने होता है अरुचि या किसी के प्रति कोई इंटरेस्ट ना हो। और देखिए ये भी कई शब्द होते हैं, एक एपैथी होता है, एक एंटीपैथी होता है, और एक इम्पैथी होता है, और एक सिंपैथी होता है। इतने सारे होते हैं, और ये मैं अभी देखना टाइम मिलता है तो मैं समझाता हूँ, किसी दिन इनको सबको एक्सप्लेन। और ज़्यादातर मैं कंफ्यूजिंग वर्ड इसीलिए देता हूँ क्योंकि वो कंफ्यूजिंग वर्ड ज़्यादातर बच्चे देखते नहीं, वो सोचते वो इंटरमीडिएट लेवल का है और ये होमोफोन्स है। जनरली वो होमोफोन्स नहीं, वो सब कुछ है,
वो सिनोनिम्स भी हैं, वो वन वर्ड्स भी हैं और वो एंटोनिम्स भी हैं, सब कुछ है। तो इसीलिए मैं कंफ्यूजिंग वर्ड देता रहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर एपैथी, इम्पैथी और एंटीपैथी और सिंपैथी में डिफरेंस में बताऊंगा। तो यहाँ एपैथी का मतलब अरुचि है। अरुचि का मतलब जैसे किसी के प्रति हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो है अरुचि। और एंटीपैथी का मतलब होता है किसी चीज से हमको घृणा है, हेट है, वो चीज होती है। तो यहाँ पर अरुचि का लिया गया है। तो अनकंसर्न, जिसके प्रति हम कोई चिंता नहीं करते हैं, यानी उसमें कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान ही नहीं है। अलूफनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। अब ये तो चीजें बन जाती हैं, लेकिन ये न्यू वर्ड, समस्या न्यू वर्ड की होती है कि हमारे सामने अगर वो आ जाता है तो हमें थोड़ी देर के लिए तो डिस्टर्ब करता ही, बाद में हम दिमाग लगा कर गैस करके चाहे जो कुछ करें। और देखिए कोई भी विद्यार्थी कभी प्रश्न छोड़ कर नहीं आता, हम खुद ही नहीं छोड़ के आते। हमको जितने आए नहीं तो फिर तो गोले तो भर ही सकते हैं ना, गोले भरने में क्या जाता है। अब ये बात ये हो जाती है कि नहीं पूरा पेपर हमने अटेम्प्ट किया, अब वो जो बाद में जो गोले बचते हैं वो तो लक पे डिपेंड होकर के भरते हैं। फिर तो करता सबको ये, लेकिन जो ओरिजिनली जितने आ जाए उतने बहुत अच्छी बात है, जिनमें कॉन्फिडेंस हो। तो अलूफनेस हो गया। और इनडिफरेंस, देखिए आयन हटा देंगे तो डिफरेंस माने हो जाएगा अंतर, लेकिन इनडिफरेंस जैसे इनडिफरेंट माने होता है किसी चीज के प्रति उदासीन, निष्क्रिय हो गया, पैसिव। इनडिफरेंस है, इनडिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हो, पैसिव भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आ गया कंसर्न, इसका उल्टा कर दो एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब हो गया यहाँ पर, चूंकि कंसर्न माने अब चिंतित है, एंग्जाइटी माने चिंतित है यानी परेशान है उसके प्रति, अर्थात रुचि रखता है। केयर माने चिंता करता है, ईगरनेस माने उसके प्रति उत्सुक है। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड भी कर सकते हो जब इसका उल्टा लिखना है तो सिनोनिम्स ये है और एंटोनिम्स ये। एंटीक, एंटीक माने होता है पुराना, और या फिर होता है प्राचीन, पुराना या प्राचीन। यहाँ एंशियंट लिखा हुआ है, प्रिमिटिव लिखा हुआ है, ये भी होता है पुराना या प्राचीन, बहुत पुराना। ऑफ पास्ट, पास्ट माने पुराना। यहाँ पर लिखते सकते हो ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड माने जो बहुत पुराने ढंग का हो, ठीक है। ऑब्सोलीट भी लिख सकते हो, यानी जो प्रचलन में ना हो, अर्थात बहुत पुराना हो गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे बन जाते हैं। और जितने वर्ड्स आपको आते हैं, वर्ड का स्टोरेज होना बहुत अपने आप में एक कमाल चीज है। अगर ये आपको हो जाए तो समझ ले फिर तो बहुत। समस्या ये है क्योंकि इनका कोई दायरा नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये वोकैब्स बहुत बड़े होते हैं, इनका कोई वही नहीं कि कितने होते हैं, पता नहीं कौन सा वर्ड कहाँ से उठा के रखे। फिर ये मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक यानी हाल ही का, रिसेंट माने हाल का होता है, वॉक माने होता है चलन में जो होता है, और जो चलन में है मतलब अभी का है, हाल का है। आप लेटेस्ट भी लिख सकते हो, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, मतलब अभी है, ठीक। एड्रॉइट, एड्रॉइट माने कुशल होता है, कुशल, ठीक, किसी चीज में दक्ष है, एड्रॉइट, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एड्रॉइट। तो यहाँ पर कुशल दक्ष, ये देखिए प्रोफिशिएंट माने होता है कुशल, सिनोनिम्स। एक्सपर्ट माने कुशल होता है, एडेप्ट माने प्रवीण या चतुर होता है, निपुण होता है एडेप्ट। और यहाँ पर स्किलफुल भी लिख सकते हो, स्किलफुल, स्किल्ड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए उनमें मेन चीज ये है, लेकिन इससे हमें गेस करना है कि हम कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर देखिए क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है जो मेंटली डल होता है, भद्दा वैसे होता है क्लमसी माने, लेकिन जो अपनी मतलब जितनी भी उसकी एबिलिटीज है उनमें वो भद्दा है, अर्थात क्लमसी है, यानी डल है वो, मेंटली डल। और यहाँ पर ये क्या होता है अनस्किल्ड, अनस्किल्ड माने अकुशल है, और इनेप्ट माने भी होता है निष्क्रिय, मतलब अकुशल है। अब देखिए एडामेंट माने लिखा होता है हठी या जिद्दी, कठोर, सख्त, जिद्दी। स्टबन माने कठोर होता है, रिजिड माने भी कठोर होता है, और इनफ्लेक्सिबल, वैसे फ्लेक्सिबल माने लचीला होता है, कोमल होता है, नाजुक होता है, लेकिन यहाँ इनफ्लेक्सिबल लिखा गया है, तो निश्चित तौर पर हम इसको अपोजिट में फ्लेक्सिबल डाल सकते हैं। इसी तरह से सॉफ्ट, कोमल हो, और सप्लीनेस, सप्लीनेस माने होता है कोमल, नाजुक, सॉफ्ट हार्टेड, और ये टेंडर माने भी होता है कोमल या नाजुक। तो टेंडर हार्टेड आ जाता है, कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है। तो एडामेंट माने हठी या जिद्दी या कठोर भी होता है। इसी का मतलब यहाँ पर थोड़ा एरोगेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, घमंडी, हॉटी भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब हार्ड हार्टेड होता है, हार्ड हार्टेड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जब पढ़े जाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हम बना लेते हैं।
इसके बाद जैसे कंसीड, और कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकृति या सहमति, यह सहमति कर सकते हैं। यील्ड माने होता है किसी के सामने झुक जाना, अर्थात उससे उसके फेवर में आ जाना, सहमत हो जाना, समर्पित हो जाना, यील्ड माने। एसेंट माने सहमति होती है, एसेंट, ASSENT, ठीक। एक्सेप्टेंस भी डाल सकते हैं, एक्सेप्टेंस। और देखिए सैंक्शन माने भी स्वीकृति होती है, किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं यानी उससे सहमत हो जाते हैं, ठीक। एडमिटेंस भी लिख सकते हैं, एडमिटेंस माने भी स्वीकृति होती है, सहमति होती है। और यहाँ पर देखिए उसका उल्टा हो गया डिनाई, डिनाई माने होता है मना करना, इनकार करना, ठीक। और रिजेक्ट करना देखिए लिखा है, और यहाँ पर लिखा है डिसअलाउ, तो यहाँ देखिए अलाउंस भी लिख सकते हो। तो ऐसे करके जब एक साथ हम इनको लेते हैं तो बहुत आनंद भी आता है, और क्योंकि इनकी प्रिपरेशन की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। जब आप 10 मिनट तक इनको देखते हो और सुनते हो केवल, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें हमारे में क्लियर हो जाती है। तो कंसीड स्वीकार करना, स्वीकृति। एडमेंट माने हठी या जिद्दी, ये कंसीड हो गया, इसको ध्यान रखना है। स्वीकृति या सहमति, एडमेंट हठी या जिद्दी, कठोर हो गया। और एंटीक माने पुराना या प्राचीन, एपैथी माने अरुचि, और इसके बाद एबॉर्टिव माने हो गया निरर्थक या बेकार, एले माने शांत करना, और एसिडुअस माने परिश्रमी, और एब्जर माने होता है छोड़ना या त्याग देना, और एबेटर माने होता है सहायक या सहयोगी। तो इतने वर्ड्स आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इनको समझना है, और सभी लोग इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप, हो सकता है कि कल मैं फिर कुछ, चूँकि अभी एग्ज़ाम कुछ बच्चों के लगे हुए हैं और चल रहे हैं, तो अगर वो ध्यान देंगे तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड उसको मिलेगा, ये पक्का है, ये समझ लीजिए। और अगर ध्यान दोगे तो, वरना कोई तो ऐसा है कि मान लीजिए वो वीडियो तो देखा, थोड़ा सा मौज मस्ती कर ली, और इसके बाद फिर आगे नहीं देखा, आगे सोचता है अरे तरफ सर जी पढ़ाई तो रहे हैं, अब पढ़ाना तो हम सर जी को जानते ही है कि हाँ पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ाएंगे, हमें पता है ये पढ़ाएंगे, तो वो फिर आगे अपना थोड़ा बहुत जहाँ देखता है स्किप करके वीडियो अपना देख लेता है फटाफट, इसके बाद छोड़ देता है। और कुछ लोग तो देखते भी नहीं है, वो दूसरा क्या कह रहे यार आज सर आज वीडियो में कुछ खास नहीं था, वो सर जी ने हंसाया नहीं। तो देखिए मैंने पहले बताया कि ये चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल रहती, कभी कभी कोई चीज़ आती है और मूड भी होता है, मूड भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और मेहनत करते रहिए, सब कुछ टाइम टू टाइम मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ ज़रूरी हो और यूज़फुल हो वही तुमको मैं यहाँ पर ला कर दूँ। तो बस ये है कि देखिए, उसको समझिए, और कोई डिफेक्ट हो और कोई दिक्कत की बात हो कहीं पर कोई चीज़, तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि कमेंट ज़रूर करें। मतलब लाइक करना अलग बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन अब क्या क्या ज़रूरी है सभी समझते हैं, पर कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी। जब आप कमेंट करते हो तो मुझको ये लगता है कि लड़का उसको किस ढंग से ले रहा है, कि मतलब हाँ उसके लिए ठीक है कि नहीं है, या फिर उसको अभी क्या चाहिए, वो मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है। भाई हो जाता है कि ज़्यादातर मान लीजिए वैकेंसीज निकली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़का कौन सी वैकेंसी में फॉर्म डाल कर बैठा और किस तरह का चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं उसी तरह से प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज का यहीं तक, अगली क्लास के लिए वेट करिए, तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए।